गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक होल के बारे में कि ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ब्लैक होल का पता कैसे चलता है कि इस जगह पर ब्लैक होल है। तो इन सभी बातों को हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात यहां पर यह आता है कि ब्लैक होल होता क्या है। तो चलिए ब्लैक होल के बारे में समझते हैं। वैसा एरिया या बोलूं वैसा रीजन जहां पर एक्सट्रीम लेवल में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो उस रीजन को या उस एरिया को हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। समझोगे मैं क्या बोल रहा हूं कि वैसा एरिया जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सट्रीम लेवल में मतलब बहुत ही अधिक है, इतना अधिक है कि वो लाइट अगर उसके टुवार्ड में जा रहा है तो उसे वो अपनी टुवार्ड में अट्रैक्ट कर लेगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। सोच लीजिए कि कितना एक्सट्रीम में ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर होता है। चूंकि हम लोग को ये बात पता है कि लाइट का स्पीड जो होता है वो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स अगर हम लोग बात करें अगर किलोमीटर में तो क्या हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स मेरा कहने का ये है कि एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। अब सोचिए कि लाइट जो है अगर जा रहा है उसके टुवार्ड में, किसके टुवार्ड में, ब्लैक होल के टुवार्ड में, तो उसको ऐसा अट्रैक्ट करता है कि पता ही नहीं चलता है। कि सोचिए उतना पावर है यहां पर। समझ रहे हैं कि लाइट का स्पीड कितना ज्यादा है, फिर भी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले रहा है जो कि पता भी नहीं चल रहा है ना। तो सोचिए कितना एक्सट्रीम में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ब्लैक होल एक ऐसा स्पेस या एक ऐसा एरिया होता है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सट्रीम लेवल में लगता है, बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही एक्सेस में होता है। जितना आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा, बहुत ही एक्सेस लेवल में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब यहां पर सवाल ये आता है कि आखिर में ये जो ब्लैक होल है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो समझोगे जो बिग स्टार्स होते हैं, क्या मैं बोल रहा हूं कि जो बिग स्टार्स होते हैं तो वो जब कोलैप्स कर जाते हैं, और कोलैप्स कब करते हैं, जब उनका एज हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग को पता है कि हर एक व्यक्ति को एक पार्टिकुलर टाइम के लिए रहते हैं, उसके बाद उनका टाइम पीरियड फिक्स रहता है, या फिर बोलूं जो भी कि एक टाइम पीरियड के बाद वो चले जाते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग में भी बात करें, ह्यूमन बीइंग का मैं बात कर रहा हूं कि सभी एक परमानेंट टाइम तक कोई भी व्यक्ति इस धरती पे रहता नहीं है। सबका एक फिक्स एज होता है। कोई 80 ईयर में चला गया, कोई 100 ईयर में चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि सबका एक फिक्स ड्यूरेशन होता है। उस ड्यूरेशन के बाद वो क्या होने लगते हैं, वो मर जाते हैं या फिर वो चले जाते हैं, है ना। ये बात हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो आपके स्टार्स होते हैं, या फिर बोलूं कि ये जो होते हैं वो स्टार के अलावा गैसेस से भी बनते हैं, है ना। तो अगर स्टार का बात करें कि जो बिग स्टार होते हैं वो जब कोलैप्स कर जाते हैं तो उसके वजह से क्या होता है कि ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। ब्लैक होल का जो फॉर्मेशन होता है वो कोई लार्ज एरिया में नहीं, बल्कि वो एक स्मॉल एरिया में क्या होता है कि मैटर वहां पर कंडेंस होते हैं। क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं। एक्सट्रीम लेवल में वहां पर क्या होता है कि मैटर का प्रेजेंटेशन होता है। और ब्लैक होल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो बिग स्टार के कोलैप्स के वजह से हो रहा है ना। जो बड़े स्टार है वो एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद जब उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो जब वो कोलैप्स कर जाते हैं तो उनके वजह से क्या होता है कि ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पर समझोगे कि ब्लैक होल जो होता है वो आखिर में जनरली किस जगह पे होता है। तो समझिएगा जो हमारी गैलेक्सी होती है, ठीक है, आपको पता है कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं या स्टार्स होते हैं, है ना, या फिर बोलूं सैटेलाइट्स होते हैं, जो भी है सभी किसके इनसाइड में होते हैं, तो वो गैलेक्सी के इनसाइड में होते हैं। और आपको पता है हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, ये बात पता है। और समझोगे कि जो ब्लैक होल होता है वो जनरली किसी भी गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में होता है। इट मीन्स उसके बीच पार्ट में होता है। क्या मैं बोल रहा हूं
कि ब्लैक होल जनरली हो सकता है कि इधर उधर फॉल्ट करे, लेकिन मैक्सिमम केस अगर मैं बोलूं तो ब्लैक होल कहां पर प्रेजेंट होता है, किसी भी गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में, इट मींस बीच में, उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। क्या? तो ब्लैक होल। अब यहां बात यह आता है कि ब्लैक होल का हम लोग पता कैसे करेंगे कि यहां पर ब्लैक होल हो सकता है। देखिए, जब उसके नियर में स्टार्स आते हैं, है ना, जब उसके नियर में स्टार होंगे तो होता क्या है कि उस स्टार में एक्सट्रीम लेवल का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और हीट जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? हीट जनरेट होता है। क्योंकि देखिए, ब्लैक होल क्या होता है, इनविजिबल होता है, जिसे आप देख नहीं सकते। आपको ये थोड़ी ना पता चलेगा कि ये रीजन है, ये एरिया है जहां पर ब्लैक होल है, वैसा आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, हम लोग उसे देख कर पता नहीं कर सकते। समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूं कि वो कोई विजिबल नहीं है, वो इनविजिबल हो, पता नहीं चलेगा कि यहां पर ब्लैक होल है, लेकिन हो सकता है कि वहां पर होगा ब्लैक होल। तो उसका पता कैसे चलता है, उसका आइडेंटिफाई किया जाता है, जो उसके नियर के स्टार्स होते हैं वो एक्सट्रीम हीट उनमें जनरेट होता है और एक्सट्रीम उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो इससे ये आइडेंटिफाई होता है कि उसके नियर में क्या है, ब्लैक होल है। तो आप समझ रहे हैं कि ब्लैक होल का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ब्लैक होल के बारे में समझ गए होंगे, ब्लैक होल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये समझ गए होंगे, और ब्लैक होल का हम लोग पता कैसे करते हैं कि ब्लैक होल इस रीजन में या इस प्लेस में होगा। सो